इनके होंठ लाल लाल और घूंघर वाले बाल, इनके होंठ लाल लाल और घूंघर वाले बाल, इनके होंठ लाल लाल और घूंघर वाले बाल, जिनके होंठ लाल लाल और घूमर वाले बाल, इनके कांधे पे इनके काले कमंड सोहाया राजा बलि के द्वार आया, इनके काले जनेऊ सुहाया राजा बलि को चलने आया। वामन का वेश बनाया तालियों की सेवा राजा बलि के द्वार आया। ओहो आ ओहो ओ ओहो ओ ओहो आ ओहो आ ओ। वामन का वेश बनाया राजा बलि को चलने आया, ओ राजा बलि को चल आया। सभी भक्त बड़े प्रेम से भगवान वामन का जन्म हुआ है तो भाव से ताली बजाते हुए कहेंगे, वामन का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आया, वामन का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया, वामन का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया, का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किं कर्वाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षन् मन्ये त्वाय वपुर्धरम्। भगवान बड़ा सुंदर रूप धारण करके बलि के यज्ञ मंडप की ओर आ रहे हैं। बलि ने दूर से देखा, बोला गुरुदेव ये कौन आ रहा है? शुक्राचार्य कहने लगे मैं तो नहीं जानता कौन है। बलि बोला महाराज कोई भी हो लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात सूर्य भगवान आ गए हों। गुरुदेव बोले बलि अगर सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो कन्फर्म ही है कि आ ही रहे हैं। बलि कहता आइए महाराज आपका स्वागत है। वामन भगवान की माला चल रही है। अब देखें आप, प्रार्थना करने लगा हे प्रभु अद्याग्नयो में सोता यथा विधि द्वयात्मजे तु चरणा बने जने। हे प्रभु आज आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ तो मेरे पितरों को तृप्ति मिल गई, मेरे पितर धन्य हो गए। और महाराज क्या चाहिए आपको मांग लीजिए। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम ततान्य पेमुत विप्रकन्याम ग्रामान सम्रदान तुर्गान गजानवा। जो मांगेंगे महाराज सो देंगे। आप कहें तो मैं 2-4 गांव दे दूंगा आपको दान में। कांचनम अगर आप कहें तो मैं सोने का महल बनवा करके दे दूंगा आपको दान में। मिष्ठान वगैरह चाहिए हो तो वो भी दूंगा। तथान्य पेमुत विप्रकन्या।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बताइए महाराज क्या चाहिए? नहीं, भगवान की तो माला चल रही है। बलि जब विवाह हो जाएगा तो विवाह होने के बाद में 2-4 बच्चे भी होंगे। बलि बोला महाराज अच्छी बात है, बच्चे हों, वंश वृद्धि तो अच्छी बात है। भगवान बोले बलि लेकिन मैं तो अभी संत हूं, फक्कड़ हूं, अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब विवाह होगा, गृहस्थ आश्रम होगा तो समस्त व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। पत्नी की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, जब बच्चे पढ़ने लायक होंगे तो उन्हें कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या व्यवस्था होगी। भगवान बोले तो बलि कहता महाराज आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हिरण्यकश्यप विद्यालय है, मैं उसमें बच्चों का एडमिशन कराऊंगा, फ्री व्यवस्था होगी पढ़ने लिखने की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान बोले बलि तुम तो बड़े अच्छे हो, सारी व्यवस्था कर दोगे। लेकिन भगवान बोले बलि जानते हो अभी तो मैं बाबा हूं, संत हूं, जीवन में कभी कोई दुख होता ही नहीं है। लेकिन ग्रस्त परिवार में बोले सुख दुख आते जाते रहते हैं। घर गृहस्थी है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी कोई परेशानी आई तो दुख हो जाता है जीवन में। तो भगवान कहते बलि जब जीवन में दुख आता है तो दुख में रोना पड़ता है, दुख में रोना पड़ता है। तो बताओ क्या तुम रोने वालों की व्यवस्था कर पाओगे? बलि बोला महाराज अब मैं रोने वाले तो किराए से नहीं ला पाऊंगा। तो भगवान बोले फिर अपन वो काम ही नहीं करेंगे जिसमें हमें रोना पड़े। बलि चरणों में गिर गया, बोले महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। भगवान बोले देखो बलि मैंने अपनी कामनाओं पर बिल्कुल स्टॉप लगा दिया। ये व्यक्ति की कामनाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, ये तृष्णाएं इतनी प्रबल हैं कि कभी खत्म नहीं होंगी। कभी इच्छा मोटरसाइकिल की होती है तो कभी फिर 4 व्हीलर की इच्छा होने लगती है, कभी छोटे से मकान की इच्छा होती है तो फिर बड़े बंगले की इच्छा होती है। ये इच्छाएं कभी कम नहीं होती और ये इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, इतनी प्रबल हैं कि बढ़ती ही चली जाती हैं। कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, ये जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन बताइए कभी किसी व्यक्ति ने अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाई हो? कोई ना कोई बात लगी रहती है। मैंने बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को देखा है, महाराज बस सब इच्छाएं पूरी हो गई, बस एक इच्छा और लगी है कि बहू को पोता हो जाए, बस बा को मुंह देख लूं सोई चली जाऊं। ये भी इच्छा लगी हुई है, ठीक से चला नहीं जाता इन पर। माला नहीं उठेगी लेकिन पोते की इच्छा फिर भी लगी हुई है। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ये जीवन पूरा हो जाता है लेकिन इच्छाएं नहीं होती, उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। जिस प्रकार से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, कभी इस प्रकार से मन में परमात्मा के भजन करने का संकल्प नहीं बढ़ता। कभी कोई इस प्रकार से संकल्प लेता है कि नहीं आज से मैं भगवान का भजन ही करूंगा, नहीं होता। पूरा जीवन निकल जाता लेकिन जीवन में कभी वैराग उत्पन्न होता ही नहीं है। घर गृहस्थी में लगे लगे सारा जीवन निकल जाता है लेकिन वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार मात्सर्य ये सब बढ़ते हैं। लोभ बढ़ता है, मद बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, काम बढ़ता है, लेकिन परमात्मा के नाम का संकल्प नहीं बढ़ पाता। वैराग्य जीवन में नहीं बढ़ता। तो कभी कभी वैराग्य उत्पन्न होता भी है तो कैसा होता है?
तीन प्रकार का बैराग होता है। एक तो होता है मरकट बैराग, एक होता है शमशान बैराग, और एक होता है सच बैराग। मरकट बैराग कैसा होता है? मरकट माने बंदर। बंदर क्या करता है? बोले बंदर एक जगह बैठा नहीं रहता, 56 भोग रख दो लेकिन थोड़ा सा खाएगा फिर वो चट्टी मारेगा यहाँ वहां, एक जगह नहीं रुकता। उसी प्रकार मरकट बैराग, बोले घर में बहू से लड़ाई हुई, बेटे से झगड़ा हुआ, बस मैं तो घर छोड़ के चला। घर छोड़ करके चले गए, फिर रास्ते में पहुंचे आधी दूर, सोई बच्चों की याद आने लगी, परिवार की याद आने लगी, सोई लौट करके आ गए घर में। घर में लौट करके आ गए और बोले अब की बार लड़े तो मैं चला जाऊंगा घर छोड़ करके। ये बैराग्य कैसा है? बोले ये है मरकट बैराग्य, बंदर की तरह। थोड़ी देर के लिए तो जन्मा था लेकिन फिर समाप्त। एक होता है शमशान बैराग्य। शमशान वैराग्य कैसा होता है? शमशान वैराग्य होता है बोले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु होती है तो बोले लोग बाग सोचने लगते हैं, देखो कितने धनवान थे, कितनी मान प्रतिष्ठा थी, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिलता व्यक्ति को। क्या जाता है साथ में? आज अकेले गए। तो शमशान में बैराग उत्पन्न होता है कि भैया भगवान का भजन करो, एक दिन सबको छोड़ करके चले जाना है। और जैसे ही लौट करके आए, स्नान आदि से निवृत्त हुए, फिर अपने गृह कार्यों में लगे तो वैराग्य समाप्त। और एक होता है सच्चे वैराग्य। जब सच्चे वैराग्य जीवन में आता है तब ये दुनिया छूटती है। तो परमात्मा के नाम का संकल्प नहीं बढ़ता, ये कामनाएं बढ़ती हैं।